12 ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग पर पंचामृत से अभिषेक होता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान मरते हुए प्राणियों के कानों में तारक मंत्र बोलते हैं, जिससे पापी लोग भी भव सागर की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी नगरी का प्रलय काल में अंत नहीं होगा। प्रलय काल के समय भगवान शिव जी काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे। भगवान शिव जी को विश्वेश्वर और विश्वनाथ नाम से भी पुकारा जाता है। पुराणों के अनुसार इस नगरी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का विशेष महत्व है, जैसे महान व्यक्तित्वों का आगमन। इसी स्थान पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का ग्रंथ श्री एकनाथ जी भागवत पूरा किया था। एक बार महारानी अहिल्याबाई के सपने में भगवान शिव जी आए। अहिल्याबाई जी शिव जी की भक्त थी। सपने में दर्शन करके वे अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने सन 1780 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से मंदिर के कलश को लगवाया था। शिखर पर स्वर्ण होने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। वाराणसी में घाटों और गंगा नदी के अलावा शिवलिंग का बड़ा ही महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कहानी है, जो इस प्रकार है। भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर रहते थे। भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और स्थान चुनिए। शिव जी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव जी के लिए शांत जगह के लिए निकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया, लेकिन राजा को दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने बोला कि देवता देवलोक में रहे, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु जी ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और शिव जी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी की स्थापना की। एक और कथा प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में बहस हो गई थी कि कौन बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस के ऊपर बैठकर स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढने निकले और विष्णु जी निचला छोर ढूंढने निकले। तब स्तंभ में से प्रकाश निकला। उसी प्रकाश में भगवान शिव जी प्रकट हुए। विष्णु जी ने स्वीकार किया कि मैं अंतिम छोर नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैंने खोज लिया। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी, क्योंकि खुद की पूजा कराने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। तब उसी स्थान पर शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। एक ये भी मान्यता है कि भगवान शिव जी अपने भक्त के सपने में आए और कहा कि तुम गंगा में स्नान करोगे, उसके बाद तुम्हें 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी एक विश्वनाथ का मंदिर बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का भी उतना ही महत्व है जितना पुराने विश्वनाथ मंदिर का है। इस नए मंदिर के विषय में एक कहानी है जो मदन मोहन मालवीय से जुड़ी हुई है। मालवीय जी शिव जी के उपासक थे। एक दिन उन्होंने शिव भगवान की उपासना की, तब उन्हें एक भव्य मूर्ति के दर्शन हुए, जिससे उन्हें आदेश मिला कि बाबा विश्वनाथ की स्थापना की जाए।
तब उन्होंने वहां मंदिर बनवाना शुरू करवाया, लेकिन वे बीमार हो गए। तब यह जानकार उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने इस मंदिर की स्थापना का कार्य पूरा करवाया। यहाँ भी हजारों की संख्या में भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। विद्यालय प्रांगण में स्थापित होने के कारण यह विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यही विशालाक्षी शक्तिपीठ मीरघाट पर स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ देवी के दाहिने कान की मणि गिरी थी। तब से ही इस स्थल का नाम मणिकर्णिका शक्तिपीठ है। इस नगरी के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र और तुलसीदास है। इस नगरी में प्रवेश करने मात्र से ही भक्तगणों के संकट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।